तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं। इन्होंने हमें एंगेज किया था फॉर एमबीबीएस इन रोमानिया। तो इनका वहां से एडमिशन भी आया है और इन्होंने अपनी सक्सेसफुली जो फाइल है वो भी एम्बेसी के अंदर सबमिट करवा दी है। और उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आई हैं, कैसे कैसे इनकी जर्नी रही है क्रॉन इमिग्रेशन के साथ, ये सारी एक जनरल डिस्कशन करेंगे। दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर दो स्टूडेंट्स एंड दोज पेरेंट्स जिन्होंने अपनी एमबीबीएस रोमानिया में जाकर करनी है, या जिन्होंने अपनी फाइल एम्बेसी के अंदर सबमिट करवानी है, जो कि दिल्ली के अंदर रोमानिया एम्बेसी पड़ी है। और वहां जाने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसको हम एक जनरली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। हाँ, हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ, सुनिए आ रही है। हाँ तो सर, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आप रहने वाले कौन सी स्टेट के हैं? कर्नाटका। कर्नाटका। तो कितना किलोमीटर है कर्नाटका तो दिल्ली का डिस्टेंस, कुछ आइडिया हो आपको? आई थिंक 1000 किलोमीटर लगभग। 1000 किलोमीटर। तो आप हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है क्रॉन इमिग्रेशन के साथ? आई थिंक 3 मंथ्स। 3 मंथ्स हो चुके हैं। तो आप किस पर्पस के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं? तो ये सिर्फ ये जो लीगल प्रोसीजर्स है ना, और ये डॉक्यूमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए। कौन सी कंट्री के तो लिए कौन सा एडमिशन है ये हाँ, बताएं। तो या रोमानिया के लिए। रोमानिया के कौन सा फैकल्टी के लिए? क्या? कौन कौन से प्रोग्राम के लिए? मेडिसिन। मेडिसिन का। तो आपको हमारे बारे में पता कहाँ से चला था? आप कर्नाटका के हैं, मैं यहाँ पंजाब में बैठा हूँ, दिल्ली में एक छोटा सा ऑफिस है। हाउ यू नो अबाउट आवर कंपनी? थ्रू यूट्यूब। तो यूट्यूब में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये बंदे बहुत फार फ्रॉम योर लोकेशन है और मेरी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ आपको कभी हमसे जुड़े हुए? नहीं, क्योंकि आपने कंफर्मेशन दिया था कि पूरा प्रोसीजर होने बाद और वीज़ा मिलने बाद ही आप पेमेंट लोगे। चलो पेमेंट तो हम बाद में लेंगे, लेकिन आपके भी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट तो था, आपने लाखों रुपए की फीस भी यूनिवर्सिटीज को ट्रांसफर की होगी। तो उसको आपने कैसे जज किया? चलो वो तो बाकी भी कंसल्टेंट ऐसे कहते होंगे कि हम आपकी फीस वीजा के बाद लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो बच्चों को ट्रैप में लेने के बाद फिर हरासमेंट करते हैं। तो आपने कैसे हमसे ऐसे ट्रस्ट कर लिया कि हाँ हम आपका काम करवा सकते हैं, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? हाउ यू ट्रस्टेड? आ, मैंने जो YouTube के कमेंट्स है उसमें पढ़ा है, और ये जो वीडियोस देखे थे बहुत इंफॉर्मेटिव थे, तो ये देख के मालूम हुआ कि मतलब ये कोशिश करेंगे, अप्लाई करेंगे, देखेंगे कैसा चलता है। और ठीक आप 24/7 सपोर्ट दिए तो इसलिए है। तो तो थैंक यू फॉर गिविंग ए वंडरफुल फीडबैक। मैं इसमें ये पूछना चाहूंगा कि मैंने आपको बता दिया कि चलो रोमानिया 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 रोमानिया, चलो शेंगन में यूरोप में जाना है एमबीबीएस करने के लिए, लेकिन आपकी क्या रिसर्च है? मुझे आपकी रिसर्च जरूरी चाहिए, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं बच्चों को कि ये कंट्रीज हैं यूरोप में, ये शेंगन कंट्रीज हैं जहां पर जाना चाहिए। और एक बंदा, एक और अनदर कंसल्टेंट है, ही इज प्रमोटिंग रशिया। रशिया को इस वे से प्रेजेंट करता है, सामने वाला लगता है कि रशिया बहुत बढ़िया है। एक पर्सन अनदर निकलता है इजिप्ट, वो इजिप्ट को इस वे से प्रेजेंट करता है कि सामने वाले को लगता है कि इजिप्ट बहुत बढ़िया है। एक बेलारूस को, एक कजाकिस्तान को, एक रोमानिया को, एक बुल्गारिया को। तो आपको, आपकी रिसर्च क्या रही है रोमानिया के टूवर्ड्स? आपने क्या रिसर्च की? मैंने तो काउंसलिंग दे दी आपको, तो आपने भी कुछ क्रॉस चेक किया कि मेरे कहने पर हाँ, मैंने आपको बताया तो आप रोमानिया की ओर इंटरेस्ट देना स्टार्ट कर दिए? हाँ, मैंने तो ये जो वर्ल्ड रैंकिंग सिस्टम है, QS वर्ल्ड रैंकिंग, हम्म। उसमें देख के कंपेयर की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और डिफरेंट स्टेट्स में कैसा चल रहा है, डिफरेंट कंट्रीज में कैसा है। हम्म। और ये जो रोमेनिया की कैरोल वीला यूनिवर्सिटी थी, वो हम्म। तो सबसे हाई रैंक थी क्लिनिकल मेडिसिन के लिए। तो हम्म। इसलिए मैंने उसमें ज्वाइन कर दी, ठीक अप्लाई ठीक। कर दी। ठीक ठीक। तो ऐसा है, मैं इस वीडियो के थ्रू सब स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि हमारे पास अप्रोक्स आई थिंक सो 25 से 30 स्टूडेंट्स हैं जो रोमानिया के लिए जुड़े हुए हैं। उनमें से आई थिंक सो 3 स्टूडेंट्स का एडमिशन इस साल नहीं आ पाया। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रहे हैं। रीजंस क्या रहे हैं कि एक्चुअली दे कॉन्टेक्टेड अस
जब सिर्फ 15 से 20 दिन या महीना रह गया है वहां की जो यूनिवर्सिटीज की डेट क्लोज होने में, तो मैक्सिमम की क्लोज हो चुकी थी, सिर्फ एक दो यूनिवर्सिटीज में डाला है। दैट रीजन उनका मेन रहा है। इवन हमारी जो फाइलें हैं सक्सेसफुली, 5 फाइलें ऑलरेडी एम्बेसी के अंदर सबमिट हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग दिस स्टूडेंट की भी, जो हमारे साथ ये डिस्कस कर रहा है। तो रोमानिया में या अनदर शेंगन कंट्रीज में हम एमबीबीएस के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। चेक रिपब्लिक में भी हमारे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स की फाइल चल रही है। इवन पोलैंड के अंदर भी चल रही है, हंगरी के अंदर भी चल रही है, जिनके हमने एडमिशन और वीजास डाले हुए हैं। तो इवन एमबीबीएस इन अब्रोड की हमारी एक एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट है, इवन एमबीबीएस इन रोमानिया की भी हमारी एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट है। उन दोनों का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाने के बाद वीडियोस वॉच करें, एमबीबीएस इन रोमानिया या एमबीबीएस इन यूरोप, उसके बाद डिसाइड करें कि आपने कौन से कंसल्टेंट की सर्विस लेनी है। और हमारे पास नॉट इन इंडिया, हमारे पास बहुत सारे अनदर कंट्रीज के लोग भी जुड़े हुए हैं एमबीबीएस एडमिशंस के लिए। मेरे पास यूएई के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक सो 3 या 4 स्टूडेंट्स। इवन मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का एक स्टूडेंट है, उनके पेरेंट्स इंडियन हैं, सिटीजन्स हैं वहां के, उन्होंने मेरी सर्विस ली हुई है रोमानिया एडमिशंस के लिए। इवन यूरोप में इनसाइड, जो यूरोप में है हमारे एशियंस पाकिस्तानी हैं कुछ यहाँ पे यूरोप के अंदर, उन्होंने अपनी डॉटर के लिए हमें एंगेज किया हुआ है, वो ऑलरेडी ग्रीस के अंदर हैं रोमानिया में एमबीबीएस के लिए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में लोग बैठे हुए हैं जो हमारी सर्विसेज ले रहे हैं ऑनलाइन, नॉट फॉर एमबीबीएस, फॉर अनदर कंट्री। अभी आपके ऊपर आते हैं, जब आपने हमें एंगेज किया था तो उस टाइम आपको मैंने कितनी यूनिवर्सिटीज में रिकमेंड किया था कि यहाँ यहाँ हमने अपनी एप्लीकेशन डालनी है? हाँ, तो वी अप्लाइड इन 3 यूनिवर्सिटीज इन रोमानिया। तो एडमिशन कितने में आया आपका फिर? उसमें से ऑल ऑल 3 में आ गए, पर सीट कंफर्म तो एक ही करी क्योंकि वो सबसे हाई रैंक थी। कौन सी यूनिवर्सिटी आपने कंफर्म की? कैरोल द वीला तो बुकारेस्ट में। उसमें बताएंगे फीस कितनी है, ट्यूशन फीस? 8,000 euros पर ईयर। 8,000 यूरो। तो देखिए 8,000 यूरो फीस इन्होंने ट्रांसफर की। उसके बाद में आई थिंक सो यू आर अंडर एज स्टूडेंट, आपकी 18 साल की एज हुई नहीं ना अभी? हाँ, अभी तक नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई। तो अभी हमने एडमिशन के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? अम्बेसीज का इनको बताएंगे कि इनका अम्बेसीज के साथ कैसा सिस्टम रहा है। इवन इनसे पहले हमने सक्सेसफुली कुछ फाइलें सबमिट करवाई है, उनमें भी एक दो स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आई है, और उसके बाद किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आई, और भी हमारी 12-14 फाइलें जाने वाली हैं एम्बेसीज के अंदर। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप कर्नाटका के रहने वाले हैं, दिल्ली आए होंगे फाइल जमा करवाने के लिए, खुद आए थे? नहीं, मैं तो मेरे भाई के साथ आया था। आए थे। तो अम्बेसी में खुद गए थे आप? हाँ, एम्बेसी में खुद गया था। एम्बेसी में अलोन जाना था। हाँ, अलोन। तो अम्बेसी में जब गए थे तो वहां पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टूडेंट को खुद फेस करनी पड़ती है, या कंसल्टेंट भी साथ में होता है कि कंसल्टेंट ने ही सारा कुछ करना होता है? नहीं नहीं नहीं, तो ये हाँ। स्टूडेंट वीजा जो है ना, सिर्फ हाँ। स्टूडेंट ही फेस करता है। अगर हाँ। कुछ प्रॉब्लम है तो सिर्फ स्टूडेंट ही फेस तो करता है। आपको क्या लगता है कि आपने सतीश जी को पैसे दे दिए, क्रॉन इमिग्रेशन को पैसे दे दिए, बस क्रॉन इमिग्रेशन ने अभी वीजा सीधा ही लगाना है, ऐसा लगता है आपको? नहीं नहीं नहीं, तो वीजा का काम से वो जो इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा है ना वीजा, वो ही रहना है वीजा के काम के तो लिए। क्या एम्बेसी, बिफोर गोइंग टू द एम्बेसी, क्या स्टूडेंट्स को अपनी फाइल के बारे में अवेयरनेस चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, चाहिए। अवेयरनेस चाहिए। जो जब कोई क्वेश्चन पूछे तो वो आपको झट से झट आंसर देना है। ये अपोस्टल कहाँ है, ये कौन सा सील है, ये सब पूछेंगे तो झट से झट आंसर देना है। वो एम्बेसी वाले का टाइम नहीं वेस्ट करना। अगर टाइम वेस्ट करोगे तो वो बहुत एंग्री हो जाते हैं। हाँ, अभी देखिए, आप जिस दिन एम्बेसी में गए थे, क्या आपकी उसी दिन फाइल जमा हो गई थी या नहीं हुई थी? हुई थी, पर एक फाइल में एक डॉक्यूमेंट में अपोस्टल नहीं थी, तो हम्म। इसलिए पूरा रिजेक्ट हो गया था। हाँ, तो उन्होंने उस दिन आपकी फाइल नहीं ली थी? हाँ, उस दिन उन्होंने हाँ, फाइल नहीं ली थी। नहीं ली थी। उसमें दो ऑब्जर्वेशंस लगी थी, आई नो, कि एक यूनिवर्सिटीज की कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी, और सेकंड थिंग हाँ कि आपका एक डॉक्यूमेंट ऐसा था कि जिसमें पोस्टल का स्टिकर नहीं था। टू ऑब्जर्वेशंस हाँ, दे। ओके। तो आप ये बताइए कि जब आपकी ऑब्जर्वेशन लगी, जब आप एम्बेसी से बाहर आए, तो आपकी क्या सिचुएशन थी, मतलब क्या फील? मेरी सिचुएशन, मतलब मैं तो डिसअपॉइंटेड था। मुझे लगा कि आज ही काम होके फिर वापस घर जाऊंगा, पर एक और दिन एक्सटेंड करना पड़ा स्टे।
तो अभी तो अगर अगर आप डिसअपॉइंटेड थे तो आपने अपना जो फ्रस्ट्रेशन है क्या आपने एजेंट के ऊपर निकाला? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो एजेंट के ऊपर नहीं लिखा। हाँ देखिए, ह्यूमन बीइंग है, समटाइम्स सम ऑब्जर्वेशंस दे विल मेड, और उसको हाँ रेक्टिफाई हमने खुद करना है। तो अभी ये देखिए कि जब आपकी जिस दिन फाइल आपकी नहीं हुई, तो आपने इमीडिएटली अपने कंसल्टेंट के साथ डिस्कशन की हमारे साथ, तो क्या हमने आपका इमीडिएटली फोन उठाकर उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की या नहीं? हाँ, मैंने कोशिश की इमीडिएटली रेक्टिफाई करने की। तो आपने वो तो अपनी फाइल आपने वो अपनी फाइल कितने दिनों के बाद अगेन सबमिट कराई एम्बेसीज को? और नेक्स्ट डे ही सबमिट कर दी। देख लीजिए कितना फास्ट काम है। दिल्ली में हमने ऑफिस इसीलिए रखा है, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम दिल्ली में आ रही है, अम्बेसी में गया, सिंस सम थिंग्स नॉट इन अवर हैंड्स, अगर बच्चे ने कोई प्रॉब्लम आई एम्बेसी में जब गया था, अगर उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन फाइल के ऊपर लगाई है, हमने उस ऑब्जर्वेशन को डायरेक्टली कॉलिंग टू द यूनिवर्सिटीज देयर इन रोमानिया, उनसे इमीडिएटली डॉक्यूमेंट अरेंज करवाया, एज वेल एज जो डॉक्यूमेंट में अपोस्टल नहीं था सेम डे में अपोस्टल करवाकर बच्चे को अम्बेसी के आगे सुबह हैंड ओवर किया गया, और बच्चे ने नेक्स्ट दिन ही फाइल अपनी जमा कराई। ऐसे हुआ था। हाँ जो जो आपका नेक्स्ट दिन का आपका जो एक्सपीरियंस रहा एम्बेसीज का कैसा था, जो एक प्रीवियस डे का था, दोनों का एक्सपीरियंस में क्या फर्क रहा? तो पहले दिन में जब मुझे कुछ पता नहीं था कैसा काम चलता है, हम्म तो मुझे पता नहीं क्या करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर क्वेश्चन पूछे तो क्या बोलना है। हम्म तो पहले दिन उतना प्रिपेयर्ड नहीं था। हम्म तो जब मुझे पता है क्या मिस हो रहा है और हम्म क्या चाहिए, वो इमीडिएटली सॉल्व करने के बाद दूसरा दिन जब वो एम्बेसी वाले जो पूछते हैं कौन सा हम्म डॉक्यूमेंट चाहिए, हम्म। इमीडिएटली दे दे, तो वो बहुत लाइक मतलब दे डोंट गेट एंग्री। ओके ओके ओके। तो काम स्मूथ से चलता है। तो सेकंड डे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या फीलिंग्स रही जब आपकी फाइल सक्सेसफुली सबमिट होगी? सेकंड दिन तो अच्छा था, मतलब अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट कुछ नहीं तो था। फिर तो आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा कि हाउ द क्राउन इमिग्रेशन कॉपरेट, कि कैसे आपके केस को डील किया है, कितना कॉपरेट करते हैं, क्या सिस्टम है। ये तो थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा कितनी पेन लेते हैं, हाँ पेन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हाँ, लेते हैं। ठीक है। तो ये देखिए कि इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि बच्चों को डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को डिसअपॉइंट जरूरत नहीं है। अगर कोई भी चीज कहीं पर भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व हमने ही करना है, स्टूडेंट ने, पेरेंट्स ने, या कंसल्टेंट ने। अगर हम इसके बीच फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते, एक दूसरे से लड़ते, तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता? हाँ, तो नुकसान। स्टूडेंट को ही सबसे ज्यादा हाँ। नुकसान होता है। तो तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस जर्नी, यहां तक की जर्नी तक का क्राउन इमिग्रेशन के साथ? हाँ, तो मतलब थोड़े थोड़े बहुत बम्स थे, मतलब रोड ब्लॉक्स थे और प्रॉब्लम्स थे, पर अच्छा एंड में कुछ जो गोल था वो हम्म। अकॉम्प्लिश हो गया। और जब कोई प्रॉब्लम आया था तो इमीडिएट रिस्पांस मिला, तो वो अच्छा था। ठीक है। तो अभी आते हैं दूसरी चीज। अगर कल, क्या आपको लगता है कि क्राउन इमिग्रेशन का कोई इन्फ्लुएंस है एम्बेसी के अंदर या यूनिवर्सिटीज के साथ, उस इन्फ्लुएंस से ही एडमिशन आता है, उसी इन्फ्लुएंस से वीजा होता है, कोई ऐसा महसूस हुआ कभी? ना नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। मतलब एम्बेसी वाले या और यूनिवर्सिटी वाले को क्राउन इमिग्रेशन जो कंपनी, वो उनको पता भी नहीं है क्या है। क्या नहीं है? तो सारा का सारा जो है वो बच्चे की प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड है या इन्फ्लुएंस के ऊपर डिपेंड है? प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड है। प्रोफाइल पे। और एक्सपीरियंस भी होना जरूरी चाहिए कंसल्टेंट को, या ओनली प्रमोशन ही चाहिए? किसी भी कंसल्टेंट को इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जब वो आपका को केस लेता है? एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ठीक है सर, जिस दिन अभी आपका दोबारा सक्सेसफुली वीजा आएगा, एक बार मैं आपको 5 मिनट के लिए फिर डिस्टर्ब करूंगा। अच्छा। ठीक है। तो ऐसा है कि अभी इस जूम मीटिंग को अभी हम क्लोज करते हैं, क्योंकि अनदर बच्चों को भी अवेयर करेंगे इस जूम मीटिंग के थ्रू। तो मैं अच्छा। जो आपका कीमती समय लिया है उसके लिए थैंक्स करूंगा। धन्यवाद सर, थैंक यू।